हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं द बायोग्राफी ऑफ लीजेंड। और आज हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। इसका मतलब यह है, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो अगर हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। वह है व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the net force and inversely proportional to the mass. According to the definition, हम बोल सकते हैं F is directly proportional to the dp by dt, जहाँ पर F जो है फोर्स है और dp चेंज इन मोमेंटम है और dt चेंज इन टाइम है। ठीक है, यानी F is equals to k dp by dt where k is proportionality constant। तो dp इज इक्वल टू होता है mv माइनस mu, ओके, एंड dt इज इक्वल टू सपोज करते हैं t है, ओके। तो f इज इक्वल टू k इंटू mv माइनस mu बाई t, दैट इज इक्वल टू k इंटू m, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो v माइनस u डिवाइडेड बाई t, यानी f इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं kma, और अगर हम k को 1 कंसीडर करते हैं तो f इज इक्वल टू ma। यानी हम यहाँ से यह फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले से हम दो केस अराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला केस है, अगर f को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द मास, यानी a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब यह है, अगर मास इंक्रीज हो रहा है किसी बॉडी का तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। अगर हम उस पर सेम फोर्स लगाते हैं यानी फोर्स कांस्टेंट रखते हैं तो अभी हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल है, इफ़ यू यूज़ द सेम फोर्स टू पुश ए ट्रक एंड ए कार, द कार विल हैव मोर एक्सेलरेशन देन द ट्रक because the car has less mass। अगर हम सेम फोर्स से एक ट्रक को पुश करते हैं और उसी फोर्स से हम एक कार को पुश करते हैं तो कार का ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा इन कंपैरिजन टू द ट्रक। यानी अगर मास कम है तो हम उस पर फोर्स अगर लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, और अगर मास ज़्यादा है किसी बॉडी का तो उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्मॉल बॉडी। ओके, अब हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। तो इफ़ m इज़ कांस्टेंट देन a इज़ प्रोपोर्शनल टू f। अगर हम मास को कांस्टेंट रखते हैं तो एक्सेलरेशन जो है फोर्स के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स सेम लगाते हैं तो एक्सेलरेशन भी उसका सेम मतलब इंक्रीज होगा। अगर मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, अगर मैं फोर्स कम कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। ठीक है, कब? जब मास कांस्टेंट है। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं हम एक कार है, ठीक है, दो कार है, सेम साइज की दोनों कार है। अगर हम एक कार के ऊपर कम फोर्स लगाते हैं तो वह कम एक्सेलरेट होगी। अगर हम दूसरे जो कार है, देखो हमें यहाँ पर मास सेम रखना है, यानी दोनों कार सेम साइज की रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम पहले कार के ऊपर कम फोर्स लगाते हैं तो वह कम एक्सेलरेट होगा। अगर हम दूसरे कार के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वह ज़्यादा एक्सेलरेट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन व्हेन मास इज कांस्टेंट। ओके।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर भविष्य में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द बायोग्राफी ऑफ लीजेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ रहे।